नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर आप सबका अपने इस अलंकार ट्यूटोरियल के पढ़ा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, यूपीपी का जो 60,000 पद जिस पे परीक्षा हो चुकी थी और जिस पे बाकी की प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई थी, उन सारी चीजों को लेकर और उस पे जो एक नया अपडेट आया हुआ है, यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल तैनाती बड़ा अपडेट बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल, यानी पूरे शेड्यूल को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। जिन छात्रों का चयन यूपीपी में हो चुका है उनके लिए ये पूरे शेड्यूल का प्रोसेस, जो भी शेड्यूल है वो मैं पूरा कार्यक्रम यानी पूरी चीजें आपके समक्ष लेकर उपस्थित हो चुका हूं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप पूरे जो है अपडेट को अच्छे से समझ पाए। इसके साथ साथ यूपीपी की नई भर्तियां भी आने वाली हैं, तो जो लोग इस वाले पेपर में यानी पिछले परीक्षा में जो लोग सफल नहीं हो पाए थे उनके लिए भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी यानी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। वो अपने तैयारी में लगे रहे और उससे संबंधित भी मैं वीडियो आपका बनाऊंगा जिससे आपके लिए क्या हो सके, मददगार हो सके। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं, आपका पूरे इस चीज को अच्छे से विस्तृत तरीके से जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल तैनाती बड़ा अपडेट बोर्ड शेड्यूल जो है उस शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप सब तो जान ही रहे हैं कि भाई देखिए, जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको अच्छे से कर लिया गया है पूर्ण, यानी यूपी पुलिस लगभग आपका 60,244 कांस्टेबल तैनाती के लिए ट्रेनिंग डेट जारी कर दी गई है। इससे पहले चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण और चरित्र सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए भी तारीख घोषित कर दी गई है। 22 अप्रैल से जो आपका मेडिकल होना है और जो कैरेक्टर आपका सत्यापित किया जाना है, इसके बाद सभी अभ्यर्थियों को 9 महीने के लिए आधारभूत प्रशिक्षण पे भेज दिया जाएगा। यही अगर आगे बात किया जाए तो आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए 60,000 से अधिक कांस्टेबल की बहाली हेतु सफल अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग 21 जुलाई 2000 से शुरू होगी। यानी आपकी जो ट्रेनिंग है, जो चयनित अभ्यर्थी है उनकी ट्रेनिंग आपका 21 जुलाई से शुरू होगा। साथ ही अगर देखा जाए तो मेडिकल परीक्षण और चरित्र सत्यापन का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। यह प्रक्रिया 22 अप्रैल से शुरू होगी। अभ्यर्थियों का 17 जून से जिलों में 1 महीने का प्रशिक्षण कराया जाएगा और उसके बाद सभी अभ्यर्थियों को 9 महीने के लिए आधारभूत प्रशिक्षण हेतु भेज दिया जाएगा। बोर्ड ने इसकी सूचना जारी कर दी है। डीजीपी ने सभी अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप प्रबंधन करने का आदेश दिया है। साथ ही प्राथमिक निदेशालय को ट्रेनिंग में 3 नए कानून यानी फॉरेंसिक साइंस, साइबर क्राइम जैसे विषयों में खास फोकस किए जाने का निर्देश भी जारी किया गया है। अर्थात जिन छात्रों का चयन हुआ है इस बार के ट्रेनिंग प्रक्रिया में लगभग 3 बिंदुओं पर आपके विशेष फोकस किया जाएगा। उन 3 चीजों के बारे में आपको अधिक जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। पहला है आपका फॉरेंसिक साइंस, दूसरा है आपका साइबर क्राइम। इन 2 चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। आगे और भी जानते हैं जानकारी से जुड़ा हुआ कि क्या अपडेट है। आगे अगर देखा जाए तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के सभी अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण प्रदेश के ही पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में कराया जाएगा। प्रदेश में 60,000 से अधिक अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए व्यवस्था की गई है। पूर्व में प्रशिक्षण केंद्रों की कमी होने के कारण अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए दूसरे प्रदेशों में भेजा जाता था, लेकिन इस बार बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग प्रदेश में ही कराने का निर्णय लिया है। ये एक अच्छी खबर है कि पहले क्या होता था कि जिन अभ्यर्थियों का चयन होता था तो उनके संख्या के अकॉर्डिंग क्या किया जाता था कि उन्हें अपने राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में भी भेज दिया जाता था ताकि वहां पे वो अपनी ट्रेनिंग प्रक्रिया को पूरा करते थे। लेकिन इस बार सबसे अच्छा चीज ये है कि आपकी पूरी ट्रेनिंग प्रक्रिया यानी जो भी यूपीपी में 60,000 से अधिक पदों पे जो भर्ती हुई है उसमें जो भी आपका ट्रेनिंग प्रक्रिया है वो पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्रक्रिया आपके ही प्रदेश में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि यूपी पुलिस का रिजल्ट 13 मार्च 2025 को घोषित किया गया था, जिसमें 12,000 से अधिक महिला अभ्यर्थी भी शामिल है। अगले साल की शुरुआत में ही प्रदेश को 60,000 नए पुलिस सिपाही मिल जाएंगे। यूपी पुलिस ट्रेनिंग, चरित्र सत्यापन आदि संबंधित लेटेस्ट अपडेट और विशेष जानकारी आपको यूपी पुलिस बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। यानी बाकी सारी चीजें जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर वेरिफिकेशन और मेडिकल से रिलेटेड जो डेट है वो आपके मेल आईडी और पुलिस के वेबसाइट पर भी जाकर जान सकते हैं। तो ये आपका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है जिसमें आपको बता दिया गया है
कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग आपका 21 जुलाई से क्या होगा, आरंभ होगा। और यहाँ पे मेडिकल प्रक्रिया की बात करें तो 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पूरे शेड्यूल को हमने बता दिया कि किस तरीके से आपका मेडिकल परीक्षण शुरू किया जाएगा, साथ ही आपको ट्रेनिंग पर जो है कब से भेजा जाएगा, 21 जुलाई से आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। और इसके साथ साथ फॉरेंसिक साइंस और साइबर क्राइम पे आपको विशेष जो है क्या दिया जाएगा, विशेष ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इसके साथ साथ और भी चीजें जो है वो दिया गया है कि आपका ये 21 जून से जिले में 1 महीने का प्रशिक्षण कराया जाएगा। उसके बाद 9 महीने के लिए आधारभूत प्रशिक्षण हेतु आपको भेजा जाएगा। एक और भी चीज नया है इसमें कि संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया, संपूर्ण जो आपका ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, वो संपूर्ण प्रशिक्षण आपके उत्तर प्रदेश यानी आपके राज्य में ही क्या किया जाएगा, संपन्न कराया जाएगा। तो इस तरीके के लेटेस्ट खबर को जानने के लिए और इसके साथ प्रवेश संबंधित समाचार यानी किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रवेश और जॉब से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन है, न्यूज है, उन सभी न्यूज को जानने के लिए, ऐसे समाचार को प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम भी ऐसे समाचार और न्यूज आप तक लाने के लिए मोटिवेट होते रहें। इसी वाणी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।